क्या धरती पर हिममानव यानी यटी का अस्तित्व वाकई में है? क्या ये क्रीचर वाकई में एग्जिस्ट करता है? नौ अप्रैल 2019 के रविवार का वह दिन जब भारतीय सेना को हिमालय पर एक विशालकाय पैरों के निशान मिले। ये निशान आकार में 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े तक के हैं, जो हिमालय के पर्वतों में यटी के होने का प्रूफ देती है। बर्फ पर पैरों के निशान नेपाल के पास स्थित मकालू बेस कैंप पर पाए गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब बर्फ पर बने इन फुटप्रिंट्स ने हिमालय पर हिममानव के संकेत दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस मिथकीय जीव को लेकर क्या क्या परिकल्पनाएं मौजूद है और कब और कहां इस तरह के निशान मिल चुके हैं जो यटी के होने के सच्चाई को दर्शाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यटी किस प्रकार का क्रिएचर है। यटी को घृणित हिममानव के नाम से भी जाना जाता है। यटी को यदि हम मनुष्य से कंपेयर करें तो यह क्रिएचर मनुष्य के मुकाबले काफी बड़ा, फुर्तीला और वजनीय होता है। इसका कद 7 से 8 फीट और वजन 90 से 180 केजी तक होता है। यटी के शरीर पर चेहरे को छोड़कर पूरा शरीर भूरा या सफेद बालों से ढका होता है। यह 2 पैरों वाला एक बंदर सा क्रिएचर है और इसे कभी कभी बड़े तीखे दांतों के साथ भी दर्शाया जाता है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने यटी को वाकई में देखने का दावा किया है। लोगों का कहना है कि हिममानव हिमालय में बहुत ऊंचाई पर रहने वाले एक दैत्यनुमा जीव है। सबसे पहले यटी को देखे जाने की घटना की बात करें तो सबसे पहले सन 1832 में पर्वतारोही B.H. होडसन ने दावा किया है कि वे हिमालय में ट्रैकिंग कर रहे थे। तभी उनके गाइड में एक विशालकाय मनुष्य जैसे प्राणी को देखा जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था, जिसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। लेकिन होडसन ने खुद उस प्राणी को नहीं देखा था, इसलिए ये मुद्दा जोर नहीं पकड़ सका। इसके बाद आधुनिक समय में सबसे पहले 1921 ईस्वी में हिममानव को देखने का दावा किया गया था, जिसमें हेनरी न्यूमन नामक के एक पत्रकार ने ब्रिटेन के खोजकर्ताओं के एक दल का इंटरव्यू लिया था, जिसमें खोजकर्ताओं ने दावा किया था कि उनको पहाड़ पर पैरों के विशालकाय निशान दिखाई पड़े थे। टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1925 में N.A. तोम्बाजी नाम के एक फोटोग्राफर ने यटी के हुलिये के बारे में बताया था कि उसकी आकृति बिल्कुल इंसान के जैसी थी। वह सीधा खड़ा होकर चल रहा था। बर्फ के बीच उसका डार्क कलर नजर आ रहा था। जहां तक मैं देख पाया उसने कपड़ा नहीं पहन रखा था। तो इस तरह के दावे लोगों ने किए, लेकिन उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया। पहली बार अगर किसी ने सबूत दिखाने का काम किया तो वो है दुनिया के विख्यात पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने। बात है सन 1951 की, जब ब्रिटिश के एरिक शिप्टन ने एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने पैरों की विशालकाय निशान मिले। उन्होंने इसको अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद से ही हिमालय पर काल्पनिक हिममानव होने की घटना सच साबित हो गई थी। दोस्तों, इस घटना के बाद से ही यटी को लेकर काफी खोजबीन हुई। इसी में सन 1953 में सर एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समय हिममानव के बड़े बड़े पद चिन्हों को देखने की खबर दी। ने दावा किया है कि उनके पिता ने यटी को 2 बार देखा है। उनका मानना था कि यटी एक विशाल वानर है। तो दोस्तों, इसके बाद 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने हिममानव पर अध्ययन किया। उन्होंने हिमालय से कुछ सैंपल भी जुटाए। सैंपल के मुताबिक हिममानव भालू की तरह दिखाई देते हैं। 2018 में अमेरिका के 2 लोगों ने ऐसा जीव भी देखा था जो आधा बंदर और आधा इंसान जैसा था, जिसे गोरिल्ला के आकार का बताया जा रहा है। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीता था। इस जीत के बाद सिकंदर ने भी हिममानव को देखने की इच्छा जताई थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने उनको बताया कि हिममानव काफी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिस वजह से उसे ढूंढकर पकड़ा जाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं और रिपोर्ट में काफी कुछ कॉमन है, जो वाकई में यटी यानी हिममानव के अस्तित्व को काफी हद तक सच साबित कर रहा है। दोस्तों, लोगों का यटी को लेकर यह भी मानना है कि यटी का दिखना मतलब मौत का संकेत है। तो इन सब के बाद दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह क्रिएचर सच में एग्जिस्ट करता है? अपना राय कमेंट कर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।